नमस्कार। नमस्कार। कल ज्येष्ठ अमावस्या है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में मनाई जाएगी बर पूजा यानी वट सावित्री व्रत। एक ऐसा व्रत जो पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का सबसे मजबूत कवच बन जाता है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे पूजा की पूरी विधि, कौन करती है, कैसे करती है और सबसे महत्वपूर्ण सावित्री और सत्यवान की वो सिनेमैटिक, दिल दहला देने वाली कथा जो यमराज को भी झुका देती है। तो तैयार हो जाइए इस पवित्र यात्रा के लिए। वट सावित्री पूजा कौन करती है? विवाहित महिलाएं, सुहागिनें। अविवाहित कन्याएं भी भविष्य की अच्छी जीवन साथी और सौभाग्य के लिए ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सिर्फ उपवास नहीं, ये पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। बरगद का वृक्ष जहां ब्रह्मा जड़ में, विष्णु तनी में और शिव शाखाओं में विराजमान है, दीर्घायु, स्थिरता और मजबूत परिवार का प्रतीक है। अब सुनिए वट सावित्री पूजा की सरल और पूर्ण विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, लाल या पीली साड़ी पहने और पूरे 16 श्रृंगार करें, ठीक नववधू की तरह। व्रत का संकल्प लें, मैं आज वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रख रही हूँ। फिर किसी बरगद के पेड़ के पास जाएं। अगर पेड़ ना मिले तो घर पर बरगद की टहनी या चित्र रखकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री: जल, हल्दी रोली, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, सिंदूर, मौली, धूप, अगरबत्ती, अरवा चावल, चना और पूड़ी। बरगद को जल चढ़ाएं, हल्दी रोली लगाएं, फूल अर्पित करें, धूप अगरबत्ती जलाएं। सबसे महत्वपूर्ण, मौली का कच्चा सूत बरगद के तने पर 7 बार लपेटें और हर बार परिक्रमा करें। मन मन में अपने पति की कुशलता, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद वट सावित्री की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। प्रसाद चढ़ाएं। दिन भर व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। शाम को पारण करें। बिहार स्टाइल में अरवा चावल, चना पूड़ी और आम का मुरब्बा अवश्य चढ़ाएं। अब आइए इस पूजा के पीछे छिपी असली शक्ति सुनते हैं, सावित्री और सत्यवान की महान कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक दिव्य कन्या प्रदान की। नाम रखा सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और पतिव्रता निकली। एक दिन सावित्री जंगल में घूम रही थीं। वहां उन्हें मिले सत्यवान। सत्यवान शाल्व देश के राजकुमार थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे और शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। तीनों जंगल में वनवासी जीवन जी रहे थे। सत्यवान लकड़ी काटकर परिवार का पेट पालते थे। नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी, सत्यवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, और विवाह हो गया। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन आया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे। अचानक वे थक गए और बरगद के नीचे गिर पड़े। उनकी सांसें थम गईं। उनकी आत्मा शरीर से निकल गई। तभी अंधेरे में तेज प्रकाश, काला घोड़ा और भयंकर लेकिन दिव्य रूप यमराज आए। उनके यमदूत सत्यवान की आत्मा को पाश में बांधकर ले जा रहे थे। सावित्री रो पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वे यमराज के पीछे पीछे पैदल ही चल पड़ी, जंगल से निकलकर स्वर्गलोक की ओर। यमराज ने कई बार कहा, वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अंत में यमराज रुकी और बोली, मांगो कोई वर, लेकिन सत्यवान को छोड़कर। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस लौट आए। यमराज, तथास्तु। दूसरा वर, उनका छिना हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज, तथास्तु। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज, तथास्तु। तब सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे यमराज, यदि मुझे 100 पुत्र होंगे तो सत्यवान के बिना कैसे होगा? इसलिए कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यमराज स्तब्ध रह गए। सावित्री की बुद्धिमत्ता, पति भक्ति और तपस्या देखकर भी प्रसन्न हो गए। बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे भी मना लिया। ले जाओ अपने पति को, जीवित और स्वस्थ। सत्यवान की आत्मा वापस उनके शरीर में लौट आई।
दोनों एक दूसरे को गले लगाई, उसी बरगद के नीचे। अगले दिन राजा द्युमत सेन को राज्य वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान राजा रानी बनी और बहुत लंबी उम्र पाई। इसलिए आज भी सुहागिनी बरगद की पूजा करती हैं, ताकि उनकी कहानी दोहराई जाए और हर पति की आयु बढ़ जाए। देवियों, कल इस विधि से वट सावित्री पूजा अवश्य करें। अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करें। शुभ वट सावित्री व्रत। जय सावित्री।